तत्सह। सभी साथ संगियों को मेरा बंदगी। मैं आज के सत्संग में आपको बताने जा रहा हूँ कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप किसे कहते हैं, क्या है आत्मा। तो आत्मा का भेद जानने से पहले आप को परमात्मा के बारे में समझना होगा कि परमात्मा क्या है। तो देखिए, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म ऊर्जा से चालित है। इस ब्रह्म ऊर्जा में सारी सृष्टि निहित है। इस ब्रह्म ऊर्जा का कोई ना आदि है ना अंत है, ये अनंत है, ये अति आनंददायक है, ये सर्वस्त्र व्याप्त है, ये कण कण में व्याप्त है। इस अनंत ऊर्जा को हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा वह दृश्य शक्ति है जो अदृश्य रह करके इस सृष्टि की रचना करता है और उसका संहार करता है तथा पालन करता है। परमात्मा न खाता है, न पीता है, न भोग करता है, इसे हम परमात्मा कहते हैं। वह समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी है। समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी है। वो हम में समाहित है, लेकिन हम उसमें समाहित नहीं हैं। उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है। वह न स्त्री है न पुरुष है। वह न साकार है न निराकार है। वो अनंत है, वो सभी जगह व्याप्त है। वह सूर्य का तेज है, अग्नि का ताप है, चंद्रमा की शीतलता है तथा प्रत्येक पदार्थ में मौजूद है। वह परमात्मा अपान वायु है, प्राण वायु है। वह पृथ्वी का भार शक्ति है। यही ब्रह्म ऊर्जा कौन सी, जो परमात्मा स्वरूपी पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूपी जो ब्रह्म ऊर्जा है, जब वह ऊर्जा प्रकाश पुंज का एक छोटा सा प्रकाश पुंज, एक छोटा सा अंश, प्रकाश पुंज का एक छोटा सा अंश जब वह शरीर धारण करती है तो वह आत्मा कहलाती है। आत्मा क्या है? परम ब्रह्म प्रकाश पुंज का एक छोटा सा अंश जब शरीर धारण करती है तो वह सूक्ष्म अंश उस शरीर के अंदर आत्मा कहलाती है। इस आत्मा को हम स्वतंत्र आत्मा भी कह सकते हैं। जिस पल ऊर्जा एक आत्मा के रूप में शरीर धारण करती है, उसी पल से उसकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और जब यह आत्मा परमात्मा रूपी ऊर्जा से निकलकर कई शरीरों से होते हुए वापस
परम ब्रह्म प्रकाश पुंज में विलीन होती है, एकीकार हो जाती है, तो उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। ये मोक्ष प्राप्ति कब होती है? जब आत्मा को उसकी आध्यात्मिक यात्रा समझ में आ जाती है। अर्थात जब तक आध्यात्मिक यात्रा समझ में नहीं आती है तब तक वह आत्मा शरीर देह धारण करती है और फिर शरीर को त्यागती है, फिर शरीर देह धारण करती है, फिर शरीर को त्यागती है। यही क्रम चलता रहता है। अर्थात वह इस मृतलोक पर आती है शरीर धारण करके, और फिर जिस भगवान की हम आराधना करते हैं उस लोक में चली जाती है, फिर वापस इस मृतलोक में आ जाती है, फिर दूसरे लोक में चली जाती है। इस तरह वो अनेक योनियों में होकर के आत्मा गुजरती रहती है। लेकिन जब उसको आध्यात्मिक यात्रा अपनी समझ में आ जाती है तो वह आत्मा फिर शरीर धारण नहीं करती है, वह परम ब्रह्म परमेश्वर में विलीन हो जाती है, एकीकार हो जाती है, फिर वो शरीर धारण नहीं करती है, नहीं धारण करती है। ऐसे जब वो परम ब्रह्म परमेश्वर में एकीकार हो जाती है, अर्थात शरीर को छोड़ करके परम ब्रह्म परमेश्वर में एकीकार हो जाती है, तो उस अवस्था को हम मोक्ष कहते हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है तो वह शरीर मृत अवस्था में पड़ा रहता है और फिर उसको दफना दिया जाता है। यही आत्मा का रहस्य है। लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति मर गया। अरे वो आदमी मरा नहीं है, उसका शरीर मरा है, उसकी आत्मा मरी नहीं है, उसकी आत्मा तो परम ब्रह्म में विलीन हो गई है। यही आत्मा का चक्र है, यही आत्मा का रहस्य है। ओम सत साहेब सतगुरु।